इस हादसे का असर जूही के दिमाग पे बहुत गहरा हुआ है, इसलिए अभी वो ट्रॉमा में है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। रुचिता, क्या हुआ? यार जी, अगर जूही को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। रूही जूही में मेरी जान बसती है निहार जी। एक मेरा दिल है तो दूसरी मेरी धड़कन। मैं इन दोनों के बगैर नहीं जी सकती। रिलैक्स रुचिता, देखो दोनों अब ठीक है। ये समझो कि बच्चों पर बुरा वक्त था जो टल गया। ये लो, इसे जाकर बाहर फेंक दो। नजर लग गई थी मेरी बच्ची को, अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम स्कूल से अकेले आई क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा था कि वो नहीं आ पाएंगी और खुद ही आ जाना। बेटा, मैंने कब कहा था आपको ऐसा? मम्मी, आपका ही फोन आया था, वो आपकी आवाज थी। मुझे लगा आप हमें जिम्मेदार बना रही हो, इसलिए अकेले आने को कहा। मैंने नहीं किया था कोई कॉल जूही। रूही कैसी है? मैं रूही से मिलकर आती हूँ। बेटा आराम से। लो, जरा सी उम्र में सदमा दे दिया तुमने मेरी बच्ची को। अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना तुम्हारे। अरे मैं पूछती हूँ, क्यों पीछे पड़ी हुई हो मेरी बच्ची के तुम? क्यों कहा तुमने उसे अकेले आने के लिए? माँ, मैंने नहीं कहा था, प्लीज यकीन मानिए, मैंने नहीं कहा था जूही को आने के लिए। तो क्या वो जरा सी बच्ची झूठ बोलेगी? वो झूठ बोल रही है, झूठ। मॉम, जी तो कहा जी। जी तो कर रहा है, जिन हाथों में मेरी पोतियों की इतनी घटिया परवरिश की है, उन्हें यही सी काट सकती। माँ के माँ पर सबसे बड़ी दुश्मन हो तुम उनकी। आज तो छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अगर कभी तुम्हारी वजह से मेरी पोतियों की जान को कोई खतरा हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। मैंने फोन नहीं किया था और जूही भी झूठ नहीं बोलेगी। इसका मतलब कोई तो है जिसने फोन किया था, पर किसने और क्यों? जूही, नहीं पीना मुझे। आप बहुत गंदी मम्मी हो। आप मुझे स्कूल से क्यों नहीं लेने आए? आपने क्यों कहा कि मैं अकेली आ जाऊं? आपको पता है ना, अगर मिश्री आंटी नहीं होती तो वो गंदे अंकल मुझसे भीख मंगवाते। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जूही, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने नहीं किया था आपको कॉल। प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो। नहीं, आपने फोन किया था, आपने ही मुझे बोला था। जूही मम्मी कह रही है ना, तो मान जा और दवाई पी ले। नहीं, देखना कल हमारा रूम बन जाएगा ना, मैं उसी में सोऊंगी। आपसे मुझे बात ही नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। जूही, ओहो,
जूही तो सो गई। कोई बात। चलो रूही, मैं आपको मैजिक दिखाऊं? हाँ मैं इस पूरे रूम में स्टार्स और मून दिखाऊंगा। हाँ और परियां भी दिखाऊंगा। हाँ दिखाऊं क्या? हाँ। आइज क्लोज करो। अभी आंखें खोलो। वाओ। इतने सारे स्टार्स, लेकिन परिया कहाँ है? परिया तब आएंगी जब आप मम्मी को माफ कर दोगे। प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन अभी भी परिया ही नहीं आई। अब तो परियां जल्दी से आएंगी। कहाँ है परियां? देखो देखो देखो, कहाँ है? कहाँ गई परियां? कहाँ गई? आपकी परिया यहाँ है। ये हमारी परियां। ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। नहीं, हमारे लिए तो आप ही हो ना हमारी परी। तो फिर परियों की कहानी सुनाऊं तो ही मैं माफ करूंगी। ओके। रूही, जूही, जूही। रू रूही जूही। रूही, जूही, रूही, रूही, जूही। निहार जी, कल के लिए थैंक यू सो मच। मैंने जो किया रूही जूही के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। रुचिता, ये निहार, हाँ मामो, बच्चियों को कहानी सुना रहा था तो आंख लग गई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माँ, क्या कर रही हैं आप ये? जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा तुम्हें इस बात का भ्रम रहेगा कि निहार तुम्हारा पति है, जबकि अब वो तुम्हारा पति नहीं है, वो दिशा का पति है। जानती हूँ मैं माँ, प्लीज आप मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। जानती हो तो मानती क्यों नहीं? निहार तुम्हारे लिए एक पराया मर्द है। तुम्हें शर्म नहीं आता ऐसे एक शादीशुदा मर्द के साथ बिस्तर में सोते हुए? माँ प्लीज, बच्चियां सो रही हैं, जग जाएंगी। हाँ तो जग जाएंगे तो जग जाने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी माँ कितनी बेशर्म है।
मां, निहार जी ने कहा ना कि जो भी हुआ गलती से हुआ, गलती से सो गए थे वो यहाँ पे। मेरी एक बात गांठ बांध लो रचिता, आदमी की गलती पर उतनी उंगलियां नहीं उठती जितनी एक औरत के चरित्र पर उठती है। इसलिए तुम निहार से उसकी जिंदगी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और एक बात के लिए मैं ये कपड़े और गहने रूही जूही के लिए लेकर आई। आज शाम हम एक शादी में जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगी। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया है। इन बच्चियों को अच्छी तरह से तैयार करा देना। अब तुम तो इस परिवार का हिस्सा हो नहीं, इसलिए तुम घर में ही रहना, घर की देखभाल करना। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी। पहले वो सब, अब ये शादी, रूही जूही का कमरा। खाटू जी प्लीज रूही जूही को मुझसे दूर मत करना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। अच्छे से रहना और किसी को भी ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? और इधर उधर मत जाना। बड़ी आंटी ने कहा था कि मम्मी फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो शादी में नहीं जा रही है। अगर मम्मी फैमिली नहीं है तो हम कैसे? हम तो फैमिली तब होंगे जब निहार अंकल हमारे पापा होंगे। ये बड़े लोग कुछ बताते क्यों नहीं है? हम पूछते हैं तो डांट देते हैं। बड़े होकर बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा होना ही नहीं है। अरे तैयार हो गए तुम लोग? इतनी प्यारी लग रही हैं दोनों की दोनों। दिशा चलो चलो जल्दी चलते हैं। ऋतु प्रतीक गाड़ी के पास इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक के पापा ऑफिस खत्म करके माँ जी को सत्संग से लेकर सीधे शादी में पहुंचेंगे। चलो चलो चलो। माँ जी, निहार कहीं नहीं दिख रहे। लो वो रहा। वो नए टेंडर के क्लाइंट ने उदयपुर में एक अर्जेंट मीटिंग रखी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग शादी में जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एयरपोर्ट निकलना। ठीक है बेटा, चलो हम तो चले। आओ आजाओ बेटा, चलो 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 जल्दी जल्दी। रूही जूही का कमरा तैयार हो गया। क्या वो सच में मुझे छोड़कर अलग कमरे में रहेंगी? लाइट अचानक से कैसे चली गई? ये आवाज कैसी थी? पेंटर भी कब का चले गए, घर में भी सिर्फ मैं हूं। वहां जाकर देखती हूँ। बाहर तो लाइट है, तो सिर्फ हमारे घर की लाइट कैसे चली गई? कहीं चोर तो नहीं घुसा है लोग? तो यहाँ छुपा है चोर। अभी बताती हूँ मैं इसे। चोर!
निहार जी आप? नहीं, चोर। सॉरी, वो मुझे लगा चोरी है। तुम ये झाड़ू लेके चोर को मारने वाली थी। वाह, अगर चोर के हाथ में चाकू होता तो? आप अचानक से कैसे आ गए? मेरा घर, मेरी मर्जी, कभी भी आऊं कभी भी जाऊं। यूं कहो तो तुमसे परमिशन लेता हूँ अपने ही घर में आने की। नॉर्मल सा सवाल पूछा था, आप सीधे जवाब भी दे सकते थे। हैंड मूवमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए घर आ गया। और यहाँ आकर देखा तो लाइट ही नहीं थी। संभल के। अरे किसने रखी चेयर यहाँ पर? ये कोई चेयर रखने की जगह है क्या? ये स्टूल हमेशा से यहीं पे रहता है निहार जी। मैं कैंडल्स जला देती हूँ। मैं कुछ खाने में बना दूं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है। मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ना मैं खुद बना लूं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कैंडल लाना भूल ही गया। आप तो ऐसे डर रहे जैसे भूत देख लिया हो। तुम इसे कैंडल पकड़कर आत्मा की तरह आओगी तो कोई भी डरेगा ना। और तुम भी तो डरी थी मुझे चोर समझकर। थैंक यू। अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे चाय बनानी है। सैंडविच बना लेता हूँ। ब्रेड कहाँ है? प्याज कहाँ है? सॉरी, वो गलती से गिर गया। नाइफ कहाँ है? मेरी चाय। मम्मी
love you. I love you. I love you. I love you. मतलब आप रूही जूही के डॉल से डर गए? निहार जी, आई एम सॉरी। रूही जूही के कमरे को लेकर मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने जूही के स्कूल में कॉल नहीं किया था। नहीं रुचिता, इवन आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। बट खुशी की बात यह है कि बच्चियाँ बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें उनके नए कमरे में मस्ती करने देना। इतना क्यों खाता है जो पेट दुख जाता है? हाँ? चल कोई बात नहीं, मैं दवाई देती हूँ। बिठाओ इसे दिशा। आप ये पैसे इस गुल्लक में डालें। इस तरह से चिल्लर इकट्ठा कर करके उन्हें अपनी जैसा खलील मत बनाओ तुम। ये इस खानदान की बदमाश है। आप ये पैसे इस गुल्लक में डालें। इस तरह से चिल्लर इकट्ठा कर करके उन्हें अपनी जैसा खलील मत बनाओ तुम। ये इस खानदान की बदमाश है।